हरी झंडी तो इलेक्ट्रिक बस को दिखाई गई थी, 400 इलेक्ट्रिक बसों को, लेकिन सियासी बस तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है, तो इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। दिनेश गैद जी, आपको भी सियासी बस ही नजर आ रही है सड़कों पर दौड़ती हुई, और वो तो शुक्र है G20 है तो मिल गई हैं थोड़ा समय से, हालांकि अभी भी टारगेट से बहुत दूर है। और अगर यही स्थिति रही तो जो 2025 तक 8000 इलेक्ट्रिक बसों को दौड़ाने की बातें हो रही है, वो आपको लगता है कि ग्राउंड पर नजर आएगा? नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब सबको एक बधाई एक तरह से देने वाले दिन है, अच्छा दिन है कि 400 बसें जो है दिल्ली वासियों को मिली और अच्छे से मतलब कि साफ सुथरे एनवायरमेंट में ट्रेवल कर पाएंगे। और फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता हमारी जो है वो कम करने की दिशा में जो है तो ये ठीक चल रहा है मामला। लेकिन देखिए, सबसे पहले जैसे अगर बोला जाता है कि ठीक केजरीवाल जी ने बड़े जोर शोर से पहले भी इस तरीके से इसका प्रचार किया था कि हम लोग इसको कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम करेंगे। लेकिन देखिए, जनता जो है वो दिनेश जी अगर देखा जाए तो सीधी सादी भाषा में समझना चाहती है। घुमा फिरा के जो बातें टेक्निकल भाषा है तो ठीक है, वो जो भी इंजीनियर हैं, IITian जो भी हैं, लेकिन जनता जो है IITian नहीं है, तो उनको एक तरह से सीधी सीधा जो भाषा में समझाया जाना चाहिए कि भाई साफ फ्री जगह देंगे, साफ फ्री जो है जो व्यवस्था है वो इनको बना देंगे, उसको बना देंगे ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसको देख करके एक अहम पहलू होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने जी, उसको देखकर उस जगह के बारे में आकलन होता है कि कैसी जगह और किस तरह की जगह। तो ये अब जैसे कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा जो बसेस जो हैं वो देंगे, तो अभी देखिए DTC की इतनी लचर व्यवस्था है दूसरा, और जैसे कि आउटडेटेड ज्यादातर बसेस हैं, तो उसको देख करके अभी लगता नहीं है कि इतनी आगे पहुंच पाएंगे। दूसरी देखिए, सबसे पहली बात यह थी कि जैसे अभी G20 समिट चल रहा है, जिस पर देश की सारी मतलब कि जैसे देश विदेश की जैसे हमारे पास में मतलब दिल्ली में प्रेजेंस करीब 3000 से ज्यादा जो है वो पत्रकारों की है, जिनकी नजरों से कुछ ही बच नहीं सकता है। तो इस वक्त देखिए, क्रेडिट लेने का जो वॉर जो चल रहा है, तो बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। इस टाइम दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ में हाथ मिला करके करना चाहिए। अच्छा काम जो है कभी छुपता नहीं देना चाहिए। अच्छा काम अगर करेंगे तो अपने आप पता लगेगा उस चीज का, और जनता जो है अपने आप उसका प्रोत्साहन करेगी इनको। तो अभी देखिए, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा काम तो पता लगेगा, लेकिन बिना बताए कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पे तो कई दावेदार हैं। थोड़ा सा केंद्र के पास यानी LG के पास है, दिल्ली सरकार भी है, चलिए MCD में भी आम आदमी पार्टी है तो मैं उसको नहीं काउंट करती हूँ, लेकिन बिना बताए कैसे पता चलेगा? जी, बताने की जरूरत है कि सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो बताने के लिए पहले इन्होंने प्रचार जो किया है, तो वो प्रचार पे सब जो किए गए और वादे किए गए उन सब पे कहाँ तक खरे उतरे क्या होते हैं वो सब। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अनिल जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जो है बार बार जिक्र करते हैं कि शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फ्लाईओवर्स का जिक्र हुआ, स्कूल्स का जिक्र हुआ, जो शासन था, लेकिन वो नहीं बताया क्या उन्होंने, तभी नहीं जनता तक पहुंच पाया? क्योंकि वो ये कहते नहीं थकते कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, गोल्डन पीरियड था, ऐसे कहते हैं, वो दावा करते हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जब तक बताएंगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? देखिए, बताने के लिए ठीक है बताए हैं, लेकिन जो व्यवस्था का जैसे अपनी जो इन्होंने कर रखी है तो सभी चीजों को बताएं, खुल के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या G20 का यही इनको समय मिला था कि जिस वक्त 3000 से ज्यादा पत्रकार देश के विदेश के हैं और वो एक ही चीज में नजर रखें, तो इस वक्त क्या बताना, क्या क्रेडिट लेना इस वक्त आवश्यक था? जो जनता को जो मैसेज देना को सब चीज अपने आप पता लगेंगे। वो दूसरा जहां तक सब्सिडी की और वो सब बातें की, लेकिन जैसे एक तरफ अगर बता रहे हैं कि एक योजना केंद्र की योजना के तहत और 400 बसेस दी गई, तो उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे? तो जनता के बीच में अगर क्लियर तरीके से मैसेज एक देना है तो मैसेज उसको क्लियर तरीके पहुंचाएं। और अभी की व्यवस्था इन्होंने अगर जैसे कि एक चीज को जैसे बता दी, हम लोग जैसे एक्चुअल फैक्ट्स पे अगर जाते हैं, कोई अगर गाड़ी आज ले गई तो उसके बारे में ये देखते हैं कि ठीक है आज ये 10 लाख की गाड़ी ले गई। अब ये उस तरीके की व्यवस्था उसको बताते हैं कि ठीक है 15 साल में इतना खर्चा आएगा तो ये गाड़ी 10 लाख की 25 लाख की गाड़ी पड़ेगी, उसको डिवाइड कर दिया पर डे के हिसाब से। ये चीजें इतनी टेक्निकल चीजें जो है जनता नहीं समझना चाहती थी जी, मतलब सीधी सीधी भाषा में बताएं कि काम के कार्बन फुटप्रिंट जो हमारा दिल्ली का अभी जो है वो मतलब चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सबको मिलाकर के उससे ज्यादा कहीं पे है। उसको कम करने की व्यवस्था में क्या इन्होंने काम किया? जब इन्होंने दिल्ली को अपने हाथ में लिया था उस वक्त और तब से लेके अभी तक कितना काम किया, कितना नहीं किया, और खुद अपने तरीके से क्या व्यवस्था थी उसके बारे में क्लियर बताएं, तो क्लियर व्यवस्था नजर आती है कि नहीं?